सवाल आया है कि शुतुरमुर्ग हलाल है या हराम है खाने में। शुतुरमुर्ग हलाल जानवर है क्या? शुतुरमुर्ग का गोश्त हलाल है। हर वो जानवर जो पंजों से शिकार करके नहीं खाता वो शरीयत में हलाल है। शुतुरमुर्ग भी अपने चोंच से खाता है, वो दरिंदों में उसका शुमार नहीं होता, इसलिए शुतुरमुर्ग भी हलाल है। शाही के साथ और कौवे के साथ और चील और गिद्ध के साथ शुतुरमुर्ग भी हराम है और मोर भी हराम है। तो विलायत अली की रूह से शुतुरमुर्ग तो हलाल हो गया, हराम हो गया भैया। शुतुरमुर्ग जो है जो पंजों से खाता है उसकी कुर्बानी, उसका खाना जायज नहीं। तो फिर ये किसी बिल्डर के कंधे पे रख करके जफर अब्बास और जाफरिया डिजास्टर सेल ये लोगों को हराम खिला रहे हैं। जेडीसी को छोड़े, आप बताएं, आपने निम्रा पहले आप बताएं, आपने कभी शुतुरमुर्ग कढ़ाई खाई है? नहीं, कभी नहीं खाई। आपने कभी शुतुरमुर्ग कढ़ाई खाई है? मैंने भी कभी नहीं खाई शुतुरमुर्ग कढ़ाई। टिड्डी दल जी हाँ, उसकी कढ़ाई बढ़िया मानी जब इसका हमला हुआ था और लोगों ने बाकायदा खाई है, पकड़ा जाता है बाकायदा। हाँ, तो ये भी खाया गया हमारे यहाँ कराची में कुत्ते का गोश्त खाया गया है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতর থেকে যে আপডেটটি বেরিয়ে আসছে না, সেটাকে শুনে আপনারা তো অবশ্যই হাসবেন, কেননা এই মাসটা ইসলাম প্রোডাক্ট গ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছে পবিত্র রমজান মাস হিসেবে ধরা হয়। তাই এই মাসটাতে আপনারা অবশ্যই জানেন তারা ভালো কিছু করে, ভালো কিছু খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পাকিস্তানের এক পত্রকারকে একটি মাংস খাওয়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই, সেই মাংসটা হারাম না হালাল? হ্যাঁ বন্ধুরা, আসলে বন্ধুরা শুতুরমুর্গ নামে যে একটি প্রাণী আছে যেটাকে আপনারা আজকের দিনে উট পাখি নামে চেনেন, তো সেই উট পাখির মাংস এক পত্রকারকে খাওয়িয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন এখন এটাই, পাকিস্তানের কেউ কেউ বলে সেটা নাকি হালাল, আবার কেউ কেউ বলে সেটা নাকি হারাম। জানি না বন্ধুরা এই টপিকের উপর যে তাদের এই শুকুরমুর্গ মানে যেটাকে উট পাখি বলা হয় তার মাংস তাদের কাছে হারাম না হালাল, এই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কারণ আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানে ধরে নিই সকাল থেকে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছুতে ইসলাম ঢোকানো থেকে, এমনকি সকালে পাতকর্ম যেটাকে বলা হয় টয়লেট যাওয়া থেকে শুরু করে মাইনাস পর্যন্ত করতে যাওয়া, সেটাতে নাকি তাদের নিয়ম আছে। তো এই ব্যাপারটাকে নিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে জোরে সোরে আলোচনা হচ্ছে। কোনো মৌলবী বলছে না এটা হালাল মাংস, তো আবার কেউ কেউ বলছে না এটা হারাম। জানি না এই উট পাখির মাংসটা তাদের কাছে কোন ইসের মধ্যে পড়ে, কিন্তু এই টপিকটা সম্পূর্ণ আলাদা বা ভিন্ন ধর্মের। আপনারা ভাবছেন যে আমি এত থাকতে পাকিস্তানের কেন এই শুকুরমুর্গ মানে উট পাখির মাংসর খাওয়াকে নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, যদি কখনো কারো মন খারাপ থাকে তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়াগুলো ঘুরুন, আপনার মন অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে। আর এখন যে খবরটা বেরিয়ে আসছে পাকিস্তানের তরফ থেকে, সেটা দেখলে তো আপনারা হাসবেন, কেননা পাকিস্তানের এক মৌলানা কেউ দাবি করছে যে উট পাখির মাংস তাদের কাছে হারাম, তো অপরজন দাবি করছে হালাল। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটা দেখে নিন আর এই ভিডিওটির পুরো মজাটাকে উঠান। लड्डन जाफरी का जो फतवा मंजरेआम पे आया उसके बाद ये साबित हो चुका है कि शुतुरमुर्ग हलाल है ही नहीं। और उन्होंने ये फतवा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इरशाद ग्रामी की मुनासबत से दिया है। इसलिए कोई भी मुसलमान इस एक फतवे को चैलेंज नहीं कर सकता। शुतुरमुर्ग जो है जो पंजों से खाता है उसकी कुर्बानी, उसका खाना जायज नहीं। तो फिर ये किसी बिल्डर के कंधे पे रख करके जफर अब्बास और जाफरिया डिजास्टर सेल ये लोगों को हराम खिला रहे। मतलब यहां तो ये वो देश है, ये वो प्यारा देश है मेरा कि जहां सुबह होते ही करोड़ों लोग मिलजुल करके इस मुल्क की जड़ों को खोदने में लग जाते हैं, हराम खाने के नित नए रास्ते तैयार करते हैं, उस पर चलते हैं और उसके बाद फिर अपने लिए कब्र का अजाब जो है वो तैयार कर रहे हैं। पहले ही एक अजाब क्या कम था कि आपने एक नया अजाब उनको दे दिया, आप शुतुरमुर्ग लोगों को खिला रहे हैं। वो तो कुर्बान जाइए लड्डन जाफरी के जो मेरे काम आए, जिन्होंने ये फतवा दे करके, और आप यूं समझ लीजिए कि जफर अब्बास के गले में ये तैयार फंदा डाल दिया। अब किसी शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा बॉस, नो 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 नो। अब किसी शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा, इस पर डिस्कशन अब तवील होती चली जा रही है और मुझे इसमें अब मजा भी आने लगा है। तो साबित ये हुआ कि आप ये चौक चौराहों पे चौरंगियां घेर करके, ये जगहों पे लैंड माफिया का किरदार अदा करके, ये जो शहर में चोर उचक्के डाकू ढाईगिरे स्नैचर्स और डकैत घूम रहे हैं, जिनको खाना खाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वो आपके दस्तरखानों पे पहुंच जाते हैं। तो मेरे भाई, आप उनके लिए ये जो दिलबस्तगी का सामान किए जा रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है, पहली बात। दूसरी बात, ये जायज नहीं है। आपने खा सकते हैं, मतलब आपने चिकन खाई होगी, चिकन बीफ, मटन बीफ दुम्बा ये खाया है?
ऊंट का गोश्त जो है वो हम लोगों ने बहुत कम खाया लेकिन खा लिया है, उसमें कई दफा हलीम वगैरह निहारी बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो अनयूजुअल है, मतलब हम लोगों ने मुर्गाबी का गोश्त खा लिया है, बटेर का गोश्त खा लिया है, ये भी बहुत कम ही होता है। लोग तलोर वगैरह खाने आते हैं हमारे यहाँ, अरबी वगैरह। तीतर खाया आपने? तीतर मुझे याद नहीं, मैं तीतर खाया, बटेर तो खाया है। अच्छा। और बटेर खा के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आधा तीतर आधा बटेर। तो अब ये तो खाई हुई चीजें, लेकिन अनयूजुअल खरगोश का गोश्त जो है ना वो भी बाज लोग खाते हैं, मैंने वो भी कभी नहीं खाया। वैसे खाने को तो हमारे यहाँ क्या होती है वो टिड्डी दल जी, हाँ, उसकी कड़ाही बनी है हमारे, जब इसका हमला हुआ था और लोगों ने बाकायदा खाई है, पकड़ा जाता है बाकायदा। हाँ, तो ये भी खाया गया हमारे यहाँ। खैर, हमारे तो खोता भी खाया गया है, लाहौर में खोता खाया गया है। उन्हीं दिनों में इल्जाम लगा था कि कराची में कुत्ते का गोश्त खाया गया है और मुख्तलिफ चीजें। खैर, कमिंग बैक टू टड्डू बिरयानी, ये मुझे नहीं पता। और ये तो इस तरह खा लिया जाता है कि पता भी नहीं चलता। हाँ, ठीक है ना। अब जब शुतुरमुर्ग की ही बात आई है, सोशल मीडिया पे शुतुरमुर्ग डिस्कस हो रहा है, तो भाईजान आप ये हराम खिलाना लोगों को बंद करें। आपसे कोई बिल्डर कहे, आपका मामा कहे, मेरा चाचा कहे, किसी का बाप कहे, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, लड्डन जाफरी ने रिवायत की है, मैंने अभी बयान चला दिया है, हराम है शुतुरमुर्ग क्योंकि वो पंजों से खाता है और वो विलायत अली को नहीं मानता बकौल लड्डन जाफरी। तो हराम जानवर खिला करके लोगों के साथ ये हरामीपन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बंद होना चाहिए। अब ये जेडीसी वाले जफर अब्बास भाई जो हैं, इन्होंने खिला दी लोगों को, कीद की जा रही है, 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, खुबानी जो है वो ऊँट के कबाब खिलाए जा रहे हैं, खरगोश का बारबेक्यू दिया जा रहा है, मछली की सब्जी खिलाई जा रही है। आखिर ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? गुज़िश्ता 2 रोज से हम देख रहे हैं कि जफर अब्बास साहब मुस्तकिल तनकीद की जद में हैं और अब यूं लग रहा है जैसे शुतुरमुर्ग का गोश्त उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने देखी है यूट्यूब पर, जो कि मैंने अपने पेज पर भी शेयर की है, जिसमें अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब फरमा रहे हैं कि शुतुरमुर्ग का गोश्त फ़िक़्ह जाफरिया में हराम है। अब इसकी क्लैरिफिकेशन बनती है जफर अब्बास साहब पर कि क्या वो अपने लोगों को, मोमिन भाइयों को हराम खिला रहे हैं, क्या वो जानते बूझते ऐसा कर रहे हैं, या उनको नहीं मालूम कि उनके मसलक में क्या हलाल है और क्या हराम है। वीडियो मैंने अपने पेज पर और अपनी प्रोफाइल पर शेयर भी की है, आप जाके वो देख भी सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म का कोई शुबा है तो, जिसमें उन्होंने लॉजिक्स भी दी हैं और साथ ही ये भी फरमा दिया है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अली ने हम पर, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हम पर हराम करार दिया, वो हलाल कैसे हो सकता है? जो हमारे लिए हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो ता क़यामत हराम है। तो फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ जफर अब्बास साहब नहीं जानते, क्योंकि उनके अपने मसलक के अल्लामा ये फरमा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद मजीद कोई वजाहत आई है इस वीडियो के बाद या नहीं, जाहिर है ये वीडियो पुरानी है, अल्लामा साहब तब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद कोई वजाहत आई है या नहीं आई है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप लोगों की नज़र से गुजरी है तो आप लोग लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ताकि मेरी भी तस्वीर हो सके। और अगर नहीं आई है और ये वाकई में हराम है तो फिर सवाल ये बनता है कि फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? आपको मालूम है कि वो हराम है तो फिर आप किसी को खिला भी नहीं सकते, क्योंकि हराम काम आप ना खुद कर सकते हैं, हराम चीजें आप खुद खा सकते हैं, ना दूसरों को खिला सकते हैं, ना दूसरों को उसकी तलकीन कर सकते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा तो अब ये है, कहानी का रुख अब एक दूसरी जानिब मुड़ चुका है। तो एज माय पर्सनल थॉट्स, एज माय पर्सनल ओपिनियन के जफर साहब को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। তো বন্ধুরা কি বুঝলেন? দেখুন, হারাম হালাল আমার এসব নিয়ে কোনো কিছু বুঝি না, তাই এর উপর আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। ভিডিওটি দেখে যদি মজা পেয়ে থাকেন তবে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।